ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि इतने आगे तक पहुंच जाएंगे, इतने सीज़न यहाँ तक हम आ जाएंगे। मैं और अमन बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। हम हँसते 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 सीरीज़ बनाते हैं, तो कुछ चीज़ें तो रख भी लेते हैं। सही इंसान मिले तो आप सेटल डाउन हो जाओ। जितने लोग आप लाइफ में डेट करते हैं, जितने लोगों से आप 6 महीने डेट किया हमने और 6 महीने बाद शादी कर ली। एकमात्र फीमेल एक्टर हैं जो इतनी प्रसिद्ध अपनी एक्टिंग और लुक्स के लिए, दोनों के लिए मानी जाती है। हेलो, मेरा नाम हर्ष मायर है और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे और आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान यानी कि हर्ष मायर, जो गुल्लक में आपको अमन मिश्रा के किरदार में नजर आ रहा है। काफी नटखट है ये, तो चलिए आपको मिलवाते हैं इनसे और जानते हैं कुछ चटपटी सी बातें। सबसे पहले वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। थैंक यू। और सर, कैसे हैं आप? क्या कुछ चल रहा है? सीरीज वो मतलब चौथा आ गया है, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है बाहर से और कैसा एक्साइटमेंट है आपके अंदर? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सबको बहुत ही पसंद आ रही है सीरीज और सब लोगों को इतना रिलेट अपने आप से सब लोग कर पा रहे हैं, तो हमें भी खुशी है कि कुछ काम जो हम करते हैं लोगों तक पहुंचते हैं, तो अच्छा ही लगता है। गुल्लक सीरीज जब आपने साइन किया था तो आपको क्या लगा था इसका चौथा सीजन भी आ जाएगा, लोगों को इतना पसंद होगा, लोग इससे इतना ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं? क्योंकि एक मिश्रा फैमिली का एक गांव के परिवार को बताया जाता है, तो काफ़ी लोग इससे कनेक्ट हुए हैं और डिमांड के हिसाब से चौथा सीजन आया। नहीं, ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि इतने आगे तक पहुंच जाएंगे, इतने सीज़न यहाँ तक हम आ जाएंगे। और अच्छी बात है कि यहाँ तक हम पहुँच पाए। ये लोगों का प्यार है और सबको अच्छा लगा, इसी वजह से हम मना भी पाते हैं और यही सारी चीज़ें हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह से ऑडियंस इससे कनेक्ट हो पा रही है गुल्लक इसीलिए से? क्योंकि और क्या सोच के? हाँ। रिलेटेबिलिटी बहुत है। हिंदुस्तान के छोटे घरों की कहानी है, मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है, इसीलिए ऑडियंस रिलेट कर पाती है और जुड़ पाती है इससे। क्योंकि वो अपने आप को हम सब किरदारों में देखती है। ऐसे ही तो घर में होती है ना सारी चीज़ें, नोक झोंक, झगड़े, लड़ाइयाँ और प्यार मोहब्बत, इसी तरीके का छोटे परिवारों में होता है। सब संग मिलकर रहते हैं, तो इसलिए सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं इससे। हर्ष, आपसे जानना चाहेंगे जब आप गुल्लक कर रहे थे तो आप कितना रिलेट कर पाए थे अपने कैरेक्टर से? क्या ऐसा माहौल आपके घर में भी था? मेरे घर में तो रहा है, क्योंकि हम दो ही भाई हैं। ऑब्वियसली करेक्टर जो है, किरदार जो मैं प्ले करता हूँ अमन मिश्रा का, उससे मैं रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि मैं और अमन बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं। लेकिन ऑब्वियसली अच्छा लगता है और लोगों का जैसे रिस्पॉन्स आता है उन चीज़ों को देखकर। लेकिन रिलेटेबिलिटी मुझे लगता है एज एन एक्टर मेरी थोड़ी उस किरदार से उतनी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान हूँ। काफी नटखट से नजर आ रहा है, टीनेज का आपने किया किरदार। तो कैसे आपने अपने आप को ढाला उसमें? क्योंकि जब एक दौर से हम गुजर जाते हैं, फिर से उस दौर को करना काफी चैलेंजिंग रहता है। नहीं मतलब वैसा है कि वही हमारी जॉब है, वही काम है। लोगों तक वो पहुँचे, रिलेट हो पाए, लोग रिलेट कर पाए उससे। तो वही जॉब रहती है कि हम कितने बखूबी वो किरदार और वो चीज़ें निभा पाएँ और कितना सही से अपनी बात रख पाएँ एज एन एक्टर। तो वही है, उसी के लिए हमें पैसा मिलता है। तो बस उन्हीं चीज़ों से हम निकल कर आ पाते हैं और लोगों को दिखा पाते हैं जो भी है। लेकिन अच्छा तभी नजर आता है जब हम उस किरदार को जीते हैं। जब हम जिएंगे तभी उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं से हम कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं से मोटिवेट होते हैं चाहे अपनी फैमिली से, तभी हम उस किरदार में उतने अच्छे से ढल पाते हैं। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आप अपने फैमिली में बड़े भाई हैं, तो यहाँ पे एक छोटे भाई का अपने किरदार निभाया, तो अपने छोटे भाई से आप कितना मोटिवेट होते हैं? आप कुछ ट्रेनिंग लिया था आपने? ट्रेनिंग तो नहीं, लेकिन छोटे उससे एनेक्डोट्स मैंने थोड़े लिए थे किरदार के लिए। और कुछ कुछ चीज़ें खुद की और कुछ कुछ चीज़ें जो लिखी हुई थी उन्हीं सबसे मिलाकर बनाया है। और ढलने से ज़्यादा आपको समझना बहुत ज़रूरी है किसी किरदार के बारे में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि डायरेक्टर क्या चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन डायरेक्टर और स्टोरी क्या चाहती है आपसे, वो बहुत ज़रूरी होता है। आई थिंक एक सीन है सीजन 3 में जब आपके पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, काफ़ी जी इमोशनल है वो सीन। हम भी जी देखते हैं, हमारी भी आंखें बाहर आती हैं। जी। तो जब आप वो सीन कर रहे थे तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? क्या सच में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे जब आपके पापा को देखते हैं ऐसी हालत में हैं? जी, ऑब्वियसली इमोशनल तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अब सब वहाँ पे ड्रामा और एक्टिंग ही चल रही थी। लेकिन ऑब्वियसली एक बैक ऑफ द माइंड होता है कि
हमारे पिताजी की भी तबीयत खराब हुई है कई बार ऐसी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जहन में होती हैं परफॉर्म करते हुए, तभी आप वो सारी चीज़ें भी उनमें डाल पाते हो और सारी चीज़ें आप ला पाते हो एज एन एक्टर। ठीक है, जैसा भी है करना ही पड़ता है वो तो। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी फिल्में की हैं, रानी मुखर्जी के साथ हिचकी किया आपने, आई एम कलाम के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला है, तो ये कहीं ना कहीं गुल्लक आपके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, मानते हैं आप? ऑब्वियसली मतलब घर घर पहुंचना गुल्लक सीरीज़ के कारण ही हो पाया है, क्योंकि बहुत पसंद किया है लोगों ने। हिचकी एक बेंचमार्क रहा है जिसने काफ़ी चीज़ें चेंज की एज एन एडल्ट, मेरे लिए एज एन एडल्ट एक्टर। तो ये सब है जो बहुत ज़रूरी भी होता है हमारे लिए करना, और एज एन एक्टर ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपको। तो आप कॉमेडी रोल बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो कभी आपको जब आपने सीरियस भी किया है, इमोशनल सीन भी किया है, लेकिन कॉमेडी में आप ज़्यादा माहिर लगते हैं, तब वो कभी ऐसा पहले लोग कहते थे गुल्लक से पहले मैं सीरियस ज़्यादा अच्छा करता हूँ, क्योंकि कॉमेडी ज़्यादा गुल्लक में भी कॉमेडी बोल रहे हैं, अभी कल एक्शन करूँगा तो एक्शन भी बोलेंगे, तो देखो वो तो चेंज होता रहता है, तो टैलेंट के ऊपर है। हाँ। तो कब आपको आज लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन अब तक वो फिल्म, वो शो मुझे नहीं मिल पाया जो आपको चाहिए? देखिए मैम, इन सब चीज़ों में घुसने से ना हम एक्टर का दिमाग ही खराब होता है और उनका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे जो चीज़ें और जो मैंने करी हैं वो सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी मर्जी से करी है। कोई भी ऐसी चीज़ मैंने नहीं करी है जो मेरे बिना मन के मैंने किया है, और किसी के पैसे के दबाव से या फिर किसी की फोर्स करने की वजह से मैंने कोई भी किरदार लिया है या किया है। तो ये सब मेरे चूज़ किए हुए हैं और आगे भी वही होंगे जिनमें मैं खुद से जुड़ना चाहूँगा। और सब चीज़ों का टाइम होता है और मुझे ऐसा लगता है जब वो चीज़ें आप तक आती हैं और उनको उसी तरीके से सम्मान देना चाहिए, तो वैसा ही है। हर्ष, क्या ये सच है जिस घर में आप लोग की शूटिंग हुई है गुल्लक की, वो घर 100 साल पुराना है? ऐसा मैंने सुना है। हाँ डेफिनेटली वो पुराना है, क्योंकि काफ़ी पुरानी जगह है वो, वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहे हैं। और वो ओल्ड भोपाल में पड़ता है, तो वहाँ सारे घर इतने ही पुराने हैं, 100-200 साल ऐसे ही। और जो छत दिखाई गई है वो उस घर की छत नहीं है? वो उसी घर की छत है, उसका बाहर का जो एरिया दिखा है वो वहाँ का नहीं है, छत वही है जी। काफ़ी कॉमेडी सीन है इसमें, ठीक है, तो सेट पे काफ़ी हंसी मजाक का माहौल तो रहता होगा। कभी ऐसा हुआ कि कुछ ऐसा सीन चल रहा हो जिसमें सबको हंसी आ गई हो और शूट को रोकना पड़ा हो? हर समय होता है वो, हर दूसरे सीन में होता है। तो मतलब इतने सारे हैं कि हर दूसरे सीन में हम हंसते 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 सीरीज बनाते हैं, तो कुछ चीज़ें तो वो रख भी लेते हैं जो हंस रहे होते हैं हम लोग या जो भी कर रहे होते हैं, तो वैसा है। हाँ जी। एक सीन ऐसा है, अनु और आप में झगड़ा होता है, फाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो कितना रियल था ये फाइटिंग? क्या सच में हम कुछ कुछ हाँ करते हैं, हम कुछ कुछ करते हैं ऐसी फाइट। हम वैभव भाई और मैं बहुत हमारी इक्वेशन ऐसी, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते रहते हैं बीच बीच में, मज़ा आता है करने में और सारी चीज़ें अच्छा लगता है। आपके बड़े भाई बने हैं। हाँ जी। इसमें ठीक है, तो कितना इमोशनल अटैचमेंट हो गया था, क्योंकि जब बहुत महीनों तक एक दूसरे के साथ काम करना, काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है। मैंने सुना जब लास्ट डे शूट था तो आप लोग रोने भी लगे थे। हाँ, फर्स्ट सीजन में हुआ था, अब तो मिलते रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली शूट पे आप 1.5-2 महीना साथ होते हैं तो अटैचमेंट हो जाती है सभी से, और सभी बड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो लाजमी है, इंसान है, अगर अच्छे इंसान है तो आपको किसी के साथ रहते हैं तो आदत हो जाती है संग में खाना खाने की, घूमने की, करने की, तो ज़रूरी भी है। अच्छा, ये काफ़ी हंसी वाली थोड़ी बात है, आप झिंगुर की आवाज़ बहुत अच्छी निकाले, तो क्या सच में आपने झिंगुर की आवाज़ कुछ दिनों तक सुना था, उसको ऑब्जर्व किया था? मैंने कुछ देर पहले ही सुनी थी वो, पहले वो उसमें था नहीं कि झिंगुर की आवाज़ से पढ़ते हैं, ऐसा लिखा था सिर्फ। फिर मैंने खुद से वो इंटरप्रेट करा था कि अगर इसमें मैं आवाज़ डाल दूं तो अच्छा लगेगा, तो मैं सुन रहा था बैठ के, फिर वो ऐसे करते करते हो गया। मैं बहुत अच्छा करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही कर पाता हूँ, अभी तो बहुत टाइम से करना छोड़ ही दिया है। मिमिक्री मतलब ऐसा कि मैं लोगों की नकल उतारना मुझे बड़ा पसंद है, तो वैसे ही थोड़ा बहुत कर लेते। किसी एक्टर को उतार सकते हैं हम? अभी तो बिल्कुल ही कोल्ड हो रखा है, तो अभी तो कुछ करूंगा शाहरुख खान साहब और निकलेंगे सलमान खान साहब, तो मजा नहीं आएगा। बट लेकिन झिंगुर का आवाज जरूर सुनना चाहेंगे।
सर सर ऐसा कुछ ऐसी मुझे याद नहीं है, सर समथिंग ऐसा कुछ ऐसा ही था। तो मैं नेक्स्ट टाइम पक्का करूंगा, अगर गला ठीक होगा नेक्स्ट टाइम मैं पक्का करूंगा। ठीक है। आपने एक बात बताई थी कि आमिर खान, जो बहुत बड़ी बात है, आमिर खान आपको खाना सर्व करके खिलाए थे। तो नहीं, सर्व करके नहीं खिलाए थे, लाइक इट्स सेंस कि वो हम उनका लंच का ही टाइम था, तो मुझे नहीं पता था वो लंच में मुझे ऐसे बुला लेंगे, तो वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने बोला कि तुम भी खाओ, तो फिर उन्होंने मुझे खुद से वो लाइक अपने उनके घर से कुछ खाना आया हुआ था, तो वो उन्होंने मुझे भी थोड़ा सा खिलाया, फिर हमने साथ में खाया, तो बहुत अच्छी बात लगी और बहुत बढ़िया लगा। आपके मतलब अपनी जो फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फिल्मी दुनिया से कोई लेना देना नहीं, तो आपको कैसे एक्टिंग का कीड़ा काटा? मैम पढ़ाई से बचने के लिए कुछ तो करना था, तो एक्टिंग घर वालों ने सपोर्ट किया जी, बिल्कुल, तभी तो कर पा रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात करें तो इंडस्ट्री में मतलब जिस एज में आपने शादी की, कम एज मानी जाती है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों शादी में? जल्दबाजी इसलिए क्योंकि जल्दबाजी नहीं कहूँगा, सही इंसान मिल जाने पे शादी कर लेना मुझे लगता है औरतों को तो सबसे ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए होती है लाइफ में, और जितना मतलब जल्दी मिले अच्छी बात है, और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पीछे, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप्स में जब आप रहते हैं ना, तो आप एज ए इंसान बहुत परेशान हो जाते हैं और उसी में ध्यान लगा रहता है, वही चीज़ें, तो बेटर है कि सही इंसान मिले तो आप सेटल डाउन हो जाओ। जितने लोग आप लाइफ में डेट करते हैं, जितने लोगों से आप मिलते हैं, उतनी ही परेशानियां होती हैं आपको एज ए इंसान। लेकिन जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, लोगों का ऐसा थॉट होता नहीं कि सबका, कुछ लोगों का कि अगर हम शादी कर लेंगे हमारे करियर पर ब्रेक लग जाएगा, काम मिलने में काफी मुश्किल आएंगे, लोग बोलेंगे कि अब डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मुझे भी कहा था लोगों ने ये नहीं वो नहीं, लोगों की सुनूं या फिर जिससे शादी करना चाहता हूँ उससे सुनूं, उसकी सुनूं, तो मुझे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, और काम जो मिलना है नहीं मिलना है वो सब आपके मेरिट पे और टैलेंट पे लिया जाता है, और उतना ही है, और वही लेंगे और वही करेंगे, देखेंगे कि क्या वर्क करता है क्या नहीं करता। जब यहाँ तक पहुंचे तो आगे भी डेफिनेटली कुछ करेंगे। अच्छा, सुकन्या से आपकी मुलाकात कैसे हो गई? कितने साल डेट के बाद आपने शादी की? 6 महीने डेट किया हमने और 6 महीने बाद शादी कर ली। दोस्त हूँ मेरी बहुत पुरानी है, 10-12 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन 6 महीने में ऐसा एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को 5 दिन में 6 महीना तो डेट किया 5 दिन में मतलब एकदम फास्ट। हाँ मतलब सही लाइफ पार्टनर है, सेटल, क्योंकि सबने डेट किया हुआ है, उसने भी डेट किए हुए हैं लोग, मैंने भी डेट किए हुए हैं 4-5 साल, तो लगा हमें जब जिनके साथ 4-5 साल फील नहीं हुआ वैसा किसी के साथ 5 दिन में भी लग जाता है, तो कैसी भी चीजें हो सकती हैं, जिंदगी है। तो आपके काम में सपोर्ट मिलता है उनका? मैंने सुना शायद आपकी मैनेजर भी वही है। हाँ जी, मेरी मैनेजर भी वही है, वही मैनेज करती है। तो कभी नोकझोंक तो नहीं होता ना काम को लेकर? हो जाती है, उसमें क्या है, नोकझोंक तो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसी से तो आप सीखते हो, बिल्कुल ज़रूरी भी है वो। अगर कोई कह रहा है कि वो नोकझोंक नहीं करता है तो मतलब झूठ बोल रहा है। तो आपकी शादी में आपके घर वालों की सहमति थी? सुकन्या उन्हें पसंद थी? बिल्कुल, तभी तो शादी की है, शादी की फोटो में भी है वो। तो सहमति के साथ ही शादी की है, बड़ी शादी नहीं की मैंने बहुत, लेकिन सहमति के साथ शादी की है। ओके। 8 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत कर देना, 10 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड ले लेना अपने आप में, 14 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड लेना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है देखा जाए तो। किस तरह से अपनी जर्नी को पूरा, अगर आपको कहा जाए देखते तो कैसा देखते, किस तरह की आपकी जर्नी रही? लर्निंग कहूँगा, सुंदर और लर्निंग 2 शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा। सीखने को बहुत मिला, सीख रहा हूँ, और बहुत सुंदर है जो भी हुआ, जैसा भी जिस तरीके की चीज़ें जो भी जर्नी में रही, सब सुंदर है। कुछ मुश्किलें नहीं है? मुश्किलें ही सुंदर है, मुश्किलें ही सुंदर बनाती हैं। अगर हम एक तरह का रोल करते हैं तो इंडस्ट्री में टाइप कास्ट का शिकार होते हैं, हमें उसी तरह के रोल मिलने लगते हैं। टाइप कास्ट करके शब्द है, तो आपको कभी फील हुआ कि आप टाइप कास्ट हो गए? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ, और मैं किरदार भी वैसे चुनने की कोशिश करता हूँ कि अलग हो एक से, तो ट्राई कर रहे हैं वैसे ही किरदार करें अलग अलग।
आप में टैलेंट कूट कूट के भरा है, इमोशनल सीन हो, कॉमेडी हो, और सिंगर भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन आपने कहा आपका गला खराब मैं है, नेक्स्ट टाइम तो आपको पक्का आपसे गवा नहीं सकती मैं। अब आगे कौन से प्रोजेक्ट करने वाले हैं, किस तरह के, मतलब आपने थॉट रखा है कि मैं इस तरह का करूँगा? एक एक्शन कॉमेडी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, और बाकी भी और भी चीज़ें आएंगी। अभी सब पे बातचीत चल रही है लोगों से, और कुछ अच्छी चीज़ में एसोसिएट होना चाहेंगे। लेकिन फिल्म जो अभी शूट हो रही है वो एक्शन कॉमेडी है, जो जल्दी आएगी। उसमें काफ़ी सारे अच्छे बड़े कलाकार हैं, तो अभी देखते हैं। कोई आपका ड्रीम है कि बॉलीवुड के इस एक्टर के साथ आपको काम मुझे करना है? सबके साथ काम करना है, मुझे सब बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे सबके साथ काम करते हुए देखना है सबको कि सब कैसे काम करते हैं। और बहुत मज़ा आता है जब आप दूसरे एक्टरों से आप सीखते हैं, उनके साथ काम करते हैं, वो किस तरीके की प्रोसेस है उनकी, तो बहुत मज़ा आता है देखने में। वो सबके साथ अगर मौका मिले तो कितनी बढ़िया बात हो जाए ना। आपने तो रानी मुखर्जी के साथ काम कर लिया, हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही मंझी हुई कलाकार है। मतलब उनके बारे में मैं क्या बोलूँ यार, मतलब जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस उन्होंने अपने करियर में दी हैं, मतलब हम सब लोग जो भी एक्टर हैं या जो भी जानते हैं, मतलब एकमात्र फीमेल एक्टर हैं जो इतनी प्रसिद्ध अपनी एक्टिंग और लुक्स के लिए, दोनों के लिए मानी जाती है। तो बहुत सुंदर बात है, अच्छी बात है। ये जो अवार्ड्स मिलते हैं उसमें कैटेगरीज होती है बहुत सारे, साइड रोल होते हैं, लीड होते हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैं किसी नज़रिए से नहीं देखता, मेरा कोई नज़रिया ही नहीं है। मेरा नज़रिया सिर्फ एक्टर को लेके है कि एक एक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी है, वो तो कैटेगराइज करना पड़ता है इनको जिस तरीके की भी चीज़ें हैं। लेकिन फिल्म में जो भी आदमी एक 2 सेकंड के सीन के लिए भी है, वो आपकी फिल्म को और आपकी चीज़ों को बेहतर बनाता है। तो वैसा ही है, और उसको वैसे ही देखना चाहिए। ये तो सब चलाया हुआ है, सब चीज़ें लोगों की है कि कैटेगराइज हम कर देते हैं। हमारे शो में, हमारी फिल्म में कोई 1 मिनट के लिए रोल के लिए भी आता है, उसका उतना ही औदा है जितना जो उस फिल्म में 2 घंटे के रोल के लिए है। सब अगर वो आदमी नहीं होगा तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। सबकी इम्पोर्टेंस है और सबका जरूर वैसे ही होना चाहिए। और जो अभी की जनरेशन है आ रही है, वो सब लोग बहुत दिमाग में सोचकर अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं सारी चीज़ें, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है, जो लीड होते हैं, भले जो साइड वाले होते हैं, भले विलन हो या कोई, उनका काफ़ी दमदार एक्टिंग होता है, लेकिन उन्हें उतना तवज्जो ना देकर लीड को दिया जाता है, उनको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, लीड को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं, देखिए मैं अगर आप कहें कि, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई बॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म है, इसमें कोई बहुत बड़े सुपरस्टार है, तो वो सुपरस्टार हैं इसलिए उस फिल्म में पैसा कोई आदमी लगाने के लिए तैयार हुआ है, ये बिजनेस है। तो उसको जो तवज्जो आप कह रही हैं जो दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि वो आदमी पैसा लाकर देता है, टिकट खरीदते हैं लोग उसके नाम से। तो अब जिसके नाम से टिकट खरीदे जाएंगे उसको तवज्जो दी जाएगी, और वो इतना सिंपल है। और सब लोग अब सब लोग उससे जुड़ते हैं। जब जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है वो टिकट लेके आते हैं, उसको लोग देखते हैं, तो उसकी वजह से उसको वो रखा जाता है, उसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये समय समय की बात है, और चेंज होता रहता है समय के साथ। कल कोई और सुपरस्टार होता है, फिर एक नया आता है, फिर नई जनरेशन आती है, तो ये वैसे ही वर्क करता है। और ऐसा नहीं है, मैंने तो बहुत सारे अभी ऐसे, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो विक्रांत मैसी, जो अभी 12th फेल में, उनकी फिल्म ने इतनी अच्छी बिजनेस की, और वो पहले सपोर्टिंग रोल करते थे या वो हीरो के दोस्त बनते थे, उन्होंने खुद कहा है। बट वो देखिए ना, अभी आप अब लोग उन पे पैसा लगाते हैं और उनको लोग देखने आते हैं। तो ये तो मैम चलता रहता है, ये तो फेरबदल का खेल है। और आज जिसको ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो जिंदगी भी वैसी है ना। आज आपको कोई पसंद है, कल कोई पसंद आने लगता है, और खाने में आज आपको ये अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरीके की चीजें हैं, इसको अगर आप सही आई से देखेंगे तो ये बिजनेस पर्सपेक्टिव है। तो बिजनेस है भाई, मुझे जो पैसे ला के दे रहा है मैं उसी के साथ काम करूंगा, ऐसा है। वेरी ट्रू। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि OTT प्लेटफॉर्म जब से आ गया है, जो थिएटर में फिल्में आती है उसका क्रेज कहीं ना कहीं कम होने लगा है, क्योंकि जो अब सीरीज आते हैं लोग ज्यादा उससे कनेक्ट हो रहे हैं। आपका गुल्लक सीरीज देख लीजिए, पंचायत देख लीजिए, काफी कम बजट की होती है,
लेकिन वो ऐसा छाप छोड़ जाती है, जो बड़े बड़े स्टार की फिल्म जो थिएटर में लग रहे हैं वो उतना कमाल नहीं कर पा रहे। देखिए मैम, ये सब कहानी के ऊपर है, और कहानी जिसकी बढ़िया है, जैसे अभी फिर मैं एग्जांपल दूंगा कि अभी लापता लेडीज आई, फिर 12th फेल आएंगी, सारी फिल्में हैं जो कहानी जिसकी अच्छी है। लॉकडाउन में लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियां देखी और उनको कहानियों से अब लेना देना है, उनको कहानी जो पसंद आएगी, घिसी पिटी कहानी किसी को अपनी देखनी है, जो देख चुके हैं वो लोग। तो इसीलिए ओटीटी पे या जहां भी, मतलब ऐसा नहीं कि ओटीटी पे भी बहुत अच्छा कुछ आ रहा है, ओटीटी पे भी खराब चीजें आती हैं। अब ओटीटी पे जो चीज अच्छी लोगों को लगती है वही लोग देखते हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कहानी, और उसको कैसे बनाया जा रहा है, और उसमें कलाकार कौन है। उतना ही है बस, वही फिल्मों में है और वही ओटीटी में है। अच्छी कहानी होगी तो डेफिनेटली कुछ भी चलेगा। अभी क्या आपका गुल्लक सीजन 5? अब देखते हैं, अभी ये आया अच्छा है अभी रिस्पांस तो। मिल रहा है तो सीजन 5 हाँ अभी मतलब उम्मीद करें कि जल्दी आएगा। हाँ उम्मीद कर सकते हैं। अभी मुझे भी नहीं पता, सब लोग छुट्टियों पे गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं, तो देखते हैं अभी पता चलेगा। अब मुझे भी नहीं पता, कसम से अभी मुझे भी नहीं पता। तो अगर सीरीज मतलब सीजन 5 आता है तो आपके किरदार को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, मतलब उसकी एज अभी टीनेज में है आप। पता नहीं, जो वो कहेंगे। उम्मीद है कि बढ़ाया जाए, देखते हैं। अभी मुझे कुछ नहीं पता, मतलब अगर कुछ भी पता होता तो मैं जरूर शेयर करता आपसे। अच्छा कितने जुड़े हैं, कितना दिल से जुड़ा आपके लिए गुल्लक? जुड़ा हुआ है मैम, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज है, मुझे एज अ ऑडियंस भी बहुत पसंद है। अगर मैं काम नहीं भी करता तो भी मुझे अच्छी लगती। बहुत प्यारा शो बनाया है इन्होंने, अच्छा शो है, मजा आता है देखने में। लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आप सभी चाहने वालों को ये कहना चाहूँगा, आपने गुल्लक सीज़न 4 देखा है, इतना प्यार दिया है, तो और भी जो चीज़ें आएंगी और मेरे फिल्में वेब सीरीज़ जो भी आएंगी उन्हें उतना ही प्यार दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड माय फिल्मोग्राफी एंड एवरीथिंग। थैंक यू।